Okay, this question is consist of a very good point कि भाई साहब करना क्या है यहाँ पर। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days। ए बी सी ये तीनों मिलाकर एक वॉल को खड़ा करने के लिए 12 दिन लेते हैं। सी इज 4 टाइम एज प्रोडक्टिव एज बी। बी से सी 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, सी मतलब ये बंदा ज्यादा प्रोडक्टिव है इससे। अब क्या बोल रहा है, एंड ए इज अलोन कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 days। ये भाई साहब एक अकेला 48 दिन में खत्म कर लेगा। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ओके चलो हम एक बात करते हैं। ए अकेला 48 दिन में खत्म करता है। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने मिलकर 12 दिन में काम खत्म किया होगा। तो हम ये बात करते हैं कि इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, 48 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेके देख लीजिए। तो यहाँ पर एक एक दिन में एक काम करता होगा, ये एक दिन में 4 काम करते होंगे। ये भाई साहब अगर एक दिन में एक काम करते होंगे तो ये एक काम किए हैं, तो ये भाई साहब दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे। बहुत अच्छा। अगर 3 काम कर रहे होंगे, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे, तो काम खत्म कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में, 16 दिन में खत्म करेंगे। तो इसमें हमारा कुछ करना नहीं है। हमें ये बोल रहा है कि भाई साहब ये इससे 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब ये 4 गुना ज्यादा अगर एफिशिएंट है तो हमें इन लोगों में थोड़ा बैटल करवाना पड़ेगा। तो बैटल करने के लिए क्या करना है हमको, कैलकुलेशन इससे चलेगा कि भाई साहब अगर कौन ज्यादा काम कर रहा है, ये भैया ज्यादा काम कर रहे हैं ना, तो इन लोगों को इसको 4x दे देते हैं। तो ये एक दिन में 4x काम करेगा, तो ये भाई साहब एक दिन में x काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में 5x काम करेंगे। ये तो पूरा झूठी बात है, ये 5x काम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब बात समझ में तुम्हारी आ गई होगी कि भाई साहब ये जो 5x काम है ये 3 के लिए ही लगाया गया है। तो x काम कितना हो जाएगा भाई, x काम हो जाएगा आपका 3/5। तो x किसका था काम, b का था। तो b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3/5 कर रहा है। अगर पूछता कि भाई c एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो c 4x कर लेते। 4x करने से क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12/5। ठीक है, एक एक ये जो ए बंदा है ना, ये भाई साहब एक दिन में एक काम कर रहे हैं। बी भाई साहब एक दिन में 3/5 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी लगा देते हैं, तो ये आ गया ए एक, बी आ गया 3/5। तो 5 यहाँ पर ले आइए, 5 + 3 कर लीजिए, 8/5 ये आ जाएगा आपका। क्या ए और बी मिलकर एक दिन में 8/5 काम करते हैं। बहुत अच्छा, कौन मना कर रहा है, आप कर लीजिए। अब क्या बता रहा है कि टोटल काम है 48, ये दोनों मिलकर 8/5 कर रहे हैं एक दिन में। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लूँ 8/5। डिवाइड करना क्या है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो होना है, मल्टीप्लाइड बाई 5/8। ये काटने से ये आ जाएगा 6, 6 और 5 मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 30। बहुत ही इजी सवाल है। अब आते हैं सीक्वेंस में कि भाई साहब अगर पूछता कि भाई ए और सी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, ये तो बताओ मेरे को। अब क्या करते, तो मैं ये बता दूं कि भाई सी एक दिन में 12/5 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में एक, सी एक दिन में 12/5 काम कर रहा है। तो ऐड कर लीजिए भाई, ये आ जाएगा 17/5 आ जाएगा, ये 17/5 आ जाएगा। मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 17/5। तो यहाँ पर 5/17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो होता ये हमारा सीक्वेंस होता। ठीक है, अगर पूछा जाता, पर हमारे पूछा नहीं गया था, करेंगे ही नहीं। हमारा आंसर आ गया 30। 30 को टिक लगाओ।
और आगे चलो।